अलख निरंजन। राधे श्याम राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण। या देवी सर्वभूते सत्रूपे संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसी दास। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हिलाए, और रहो भरोसे राम के, पर्वत पर हहराए। राधे श्याम राधे राम 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 राम। के भजन बनी है, शब्द बने हैं तरवार। बच्चा हाँ बाबा गुरुदेव। के शब्द बने हैं तरवार, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तरवार, भजन तोहरी ढाल बनी। वो शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी ढाल बनी, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तरवार, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं। ए बच्चा, सास कुंवारी बहुलर कौरी ननन हरे राखाए। सास कुंवारी बहुलर कौरी ननद हरे राखाए। हाँ सास कुंवारी बहुलर कौरी ननन हरे राखाए। सखी सहेली देखन आई, सखी सहेली देखन आई, वही गर्भे रही जाए, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी ढाल बनी। अलख निरंजन। आगे आगे इंजन, पीछे बच्चा अलख निरंजन। अलग इंजन, हम कहीं अलग अलग इंजन। आओ थोड़ी देर यहीं पर हम आराम करते हैं, हाँ बाबा। राम नाम करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। सही कह रहे हो गुरुजी। आओ ये दो जाए आराम करा जाए, एक धैर्य दियो, आराम करा जाओ, इसके बाद आगे चला जाए वही गांव में। पहने रहो पहने रहो। बड़े जोरों की प्यास लगी है, समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे दम निकल जाएगा। चलूं कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन है गुरुदेव।
सदा खुशहाल रहो बच्चा। कि नतमस्तक मेरा झुका लगा के आया आस, कि पानी मुझको दो पिला, मुझे लगी है भारी प्यास। प्यास के मारे गला सूख रहा है इस नौजवान का। जी महाराज। बेटा पिलाएंगे पानी हम तुम्हें, आशीर्वाद देता तुम्हें। बेटा भगवान बड़ा प्रबल है, और पानी पीकर प्यास बुझाओ, भरा कमंडल जल है। बच्चा पिला दो पानी। कहते हैं पानी पिलाने से बहुत पुण्य होता है, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। हाजरी लगाइए, इसको छूना मत ही। आओ पी लो। मेरा प्यासा रहा है बहुत जोर। महाराज अब जाके जान में जाना ही महाराज। हम जानते हैं तुम्हारी प्यास मिट गई है। महाराज कि पिला पानी बचाया जान, पिला पानी बचाया जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाया जान, पिला पानी बचाया जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाया जान को एहसान है बाबा। और नहीं उपकार को भूलूं, नहीं उपकार तो भूलूं, जिगर कुर्बान है बाबा। नहीं उपकार मुसीबत सर पे आई है, गुजर भी हर में करता हूँ। मुसीबत सर पे आई है, गुजर भी हर में करता हूँ। और करूँ मैं देश की सेवा, करूँ मैं देश की सेवा। मोहर सिंह नाम है बाबा, करूँ मैं देश की सेवा। हाँ महाराज, बड़ा उपकार आपका, आपने मेरी जान बचा ली। मैं कोई और नहीं, इसी तारागढ़ का सेवक, मेरा नाम डाकू मोहर सिंह है। चेला चेहरा कुछ और है और नाम कुछ और है। खूब अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं इसको कि ये कौन लड़का है, और अपने आप को डाकू मोहर सिंह बतला रहा है। आखिरकार जिस सच्चाई का हम पता लगाने आए थे उसका खुलासा बिल्कुल हो ही गया। अरे बच्चा, एक बात पूछना चाहते हैं कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा। मुसीबत क्या पड़ी, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने जो डाकू तुम बेटा। और
कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, पिसर किसके हो तुम बेटा, कहाँ के। मोहन सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो, मोहन सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। करूं मुश्किल आसान मैं, करूं मुश्किल आसान मैं, दिया जो राज है बेटा, करूं। तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करूंगा मैं, क्योंकि हम तुम्हें बखूबी पहचान चुके हैं। महाराज, महाराज मैं कोई और नहीं, डाकू मोहर सिंह बनने का तो एक कारण है महाराज। असल मैं तारागढ़ के महाराज रतन सेन का बेटा हूँ, मेरा नाम अमर सेन है महाराज। हाँ महाराज, किसी कारणवश मुझे डाकू का भेष बनाना पड़ा और अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात करना पड़ा। हाँ महाराज, महाराज, महाराज मुझे बलबीर सिंह की तलाश है। अगर बलबीर सिंह जो इस वक्त तारागढ़ का महामंत्री बना हुआ है, वो मेरा जानी दुश्मन है महाराज। बलबीर सिंह ने अपने बेटे प्रकाश का खून कर दिया, बलबीर सिंह ने अपनी पत्नी निर्मला का खून कर दिया, यहाँ तक कि वो बलबीर मंत्री मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। और जब तक बलबीर सिंह को मारकर मैं उन दोनों का बदला नहीं ले लेता, महाराज मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ओ, बदला चुकाने के लिए तुमने अपना नाम डाकू मोहर सिंह रखा। बेटा, तुम मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं कौन हूं? तो तारागढ़ राज का मैं हूं सेनापति, तारागढ़ राज का। तारागढ़ राज का मैं हूं सेनापति, ध्यान कहने पे मेरे जला दीजिए। मंत्री महाराज खाली और बचे राज में, इस तरह से जहां में मचाता है। सिर्फ महाराज और मंत्री बचे हैं, बाकी सबको यही बताया गया कि डाकू मोहर सिंह ने खत्म कर दिया। ये सब गलत बात है सेनापति जी, ये सब बिल्कुल झूठ है। झूठ है? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, सारे फसाद का जड़ वो हरामखोर मंत्री बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह? हाँ सेनापति जी। तो फिर देर मत करो, आओ मेरे साथ। चेला, लाओ हथियार और चलते हैं बलबीर सिंह से निपटते हैं। चलिए सेनापति जी, आज उस रामजादे बलबीर सिंह को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलिए। बलबीर सिंह आ रहे साले तुम्हारे पास, हम दाढ़ी रखा के बाबा बन के तुमको साले हम दरबारी महाराज। काफी दिन गुजर गए जी हमारा बेटा शिकार खेल करके वापस नहीं आया, हाँ महाराज। और ना तो हमारी महारानी आई है। जी महाराज। बैठने का प्रबंध करो। हाँ बैठिए महाराज, प्रबंध है। राजन, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं।
जुल्म करता और चला जा रहा, ऐसे राजन को 100 बार धिक्कार है। महाराज आपको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है कि मोहर जुल्म से जुल्म करता जा रहा है और आप उसे गिरफ्तार नहीं करवा सके। खामोश हो जाओ बलबीर सिंह, बहुत हो गया। वो डाकू मोहर सिंह मेरे राज्य में आतंक फैला रहा है और उसे गिरफ्तार करने के लिए तुम भी वापस आ गए। गिरफ्तार करके हमारे समक्ष नहीं लाए हो और तुम पागल हो गए हो। कैसी बातें करते हो? डाकू मोहर सिंह तहलका मचा रखा है। हाँ राजन, और आज तक वो गिरफ्तार नहीं हो सका। दरबार के मिनिस्टर हो गए, न्यान में शमशीर रख लिया, घोड़े पे सवार हो गए, रास्ता छोड़ दो। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और एक डाकू को गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारी नानी मर गई। बलबीर सिंह अपनी सूरत दिखाने आए हो। बंद बकवास कर आप महाराज जी, बंद बकवास। बंद बकवास कर अब महाराज जी, मोहर सिंह को मैं मार गिराऊंगा। तब तक रहिए जैसी तुम चिंतान में, राज शासन को जब तक चलाऊंगा मैं। सिपाहियों, महाराज तो गिरफ्तार कर लो, डाल दो महाराज के हाथों में। मुझसे बात ही करे हो गई नौकर। मुझसे बात ही करे, शर्म आई ना तुझको जरा बेशरम, और सख्त से सख्त तुझको मिलेगी सजा। तुझको मिलेगी सजा। आन ही आन बेपतो हुए। दरबारी, इस नमाकूल शैतान को गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे शान के खिलाफ आवाज उठाया है। क्या देख रहा है? महाराज, कौन मुझे गिरफ्तार करेगा? किसी में हिम्मत है जो मेरे हाथों में हथकड़ी डाले? राजन, अब तुम्हारा शासन नहीं है, बल्कि अब मेरा शासन चलेगा। सिपाही, महाराज के हाथों में हथकड़ी डाल दो, हथकड़ी। महाराज, अब आपके राज्य में कोई भी नहीं बचा, और अगर कोई आएगा भी तो वो समझ लो बलबीर के हाथ मारा जाएगा। बलबीर सिंह, हरामखोर, नमाकूल शैतान, मेरे पास आया था अपने वेशभूषा बदल करके, और जिस हालत में तू आया था, तेरी हालत को देखकर मुझे तरस आ रहा था। लेकिन मैंने तुझे मंत्री का पद दिया है, और आज ये तू क्या कर रहा है? तू तो मेरा साला है। अगर मैं जानता तो मैं उसी वक्त तेरा टेटुआ दबा देता और धक्के मार करके निकाल देता। यही तो गलती किया। अरे रुक जाओ भूपति जरा, अरे इधर कीजिए ख्याल, और गजब सितम क्या कर रहे भाई ऐसा अत्याचार। रुक जाइए मंत्री बलबीर सिंह, आपको जरूरत है डाकू मोहर सिंह की। डाकू मोहर सिंह को हम अपने साथ लेकर आए हैं, देखना चाहोगे? बच्चा,
जाओ डाकू मोहर। यही है डाकू मोहर सिंह। बलबीर सिंह, क्या देख रहे हो? गिरफ्तार कर लो हरामजादे को। मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही राजन, इसको गिरफ्तार करो। अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मोहर सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए। अरे खोल दे बाहर। हरामजादे बलबीर सिंह, सत्य और असत्य का पता हम लगा चुके हैं, क्योंकि मैं कोई और नहीं, इसी तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज हूं। हाँ महाराज, मैं सेनापति चंद्रराज। सेनापति चंद्रराज, तुम मेरी बहादुर परिश्रमखोर ने मुझे क्या नमूना दिखाया था? तुम्हारी वर्दी ला करके मुझे दिखाया था कि वो तो दुनिया से उसका खात्मा हो गया। बाबा नहीं, यही दरबार के सिपाही महाबली है। हाँ राजन, डाकू मोहर सिंह के खोजने के लिए सिर्फ यही एक उपाय था। राजन, सत्य की बात तो ये है कि डाकू मोहर सिंह इस दुनिया में है ही नहीं राजन। हाँ हाँ राजन, डाकू मोहर सिंह कोई और नहीं बल्कि आपका पुत्र अमरसेन है राजन। जरा देखिए और पहचानिए राजन, ये आपका बेटा अमरसेन है। हाँ पिताजी, मुझे ही डाकू का भेष बनाना पड़ा और मोहर सिंह के नाम से विख्यात होना पड़ा। इसलिए पिताजी कि अगर मैं शिकार खेल कर लौट कर अगर राजमहल वापस आता तो ये हरामजादा बलबीर, जिसने निर्दयी बनकर अपने बेटे प्रकाश की हत्या कर दी, फिर भी इसका दिल नहीं भरा। इस हरामजादे ने अपने पत्नी निर्मला का भी कत्ल कर दिया और इल्जाम मोहर सिंह पे लगा दिया। हाँ पिताजी, सारे फसाद की जड़ ये बलबीर सिंह है। और इतना ही नहीं, सेनापति जी, तुम्हारी बहन राखी का कत्ल किसी और ने नहीं, इसी हरामजादे बलबीर सिंह ने। सेनापति जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। धन दौलत की लालच में मैंने बहुत गलत कदम उठाए हैं, मुझे माफ कर दो। दोबारा कभी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। शर्म आती है, महाराज का सागा साला होकर भी तूने महाराज की धन दौलत पर अपनी निगाहें डाली, न जाने कितने मासूमों का कत्ल कर दिया। मेरी बहन राखी का भी कत्ल तूने किया। हरामजादे, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। जीजा जी हमें बचा लीजिए, जल्दी कर दीजिए। दरबारी, इस शराबखोर के जिस्म से ये शाही वर्ष उतारे जाए। अरे ऐसा ना करिए जीजा जी, आप मेरे जीजा हैं, मेरी गलती माफ कर दीजिए। रामखोर निर्दयी, तूने भगवान का जरा भी खौफ नहीं खाया, अपने बेटे का भी खून कर दिया और अपनी पत्नी का भी खून कर दिया। तो जब तू अपने बेटे का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो मेरा कब होगा?
जीजा का हाथ हो और महाराज के लिए भाई ने हरामजादे बलबीर सिंह, जब तक तू जीवित है मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं है। आओ बेटी। बेटे, जी पिताजी। ये कौन है? आइए महारानी जी। पिताजी, परिस्तान के महाराज चिंगाली ने माता जी का हरण करवा कर इन्हें परिस्तान ले गया। महारानी जी को? हाँ पिताजी। और ये कौन है? ये परिस्तान राजा चिंगाली के दरबार की ये मालन है। इनका नाम सोनम, सोनम परी। सोनम परी परिस्तान की परिजादी है। हाँ, और पिताजी बेटे, सेनापति चंद्रराज और सोनम एक दूसरे से प्रेम करते हैं पिताजी, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी आप अपने हाथों से कर दीजिए। बेटे मैं समझ गया। हाँ राजन, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उससे पहले जरा अपने बेटे कुंवर से भी पूछिए, ये भी किसी लड़की से मोहब्बत करता है। बेटे मेरे पास आओ। तुमने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम भी किसी से प्रेम करते हो? हाँ पिताजी, मैं प्रेम करता हूँ और हम शादी के पवित्र रिश्ते में बंध भी गए हैं। परिस्तान के राजा चिंगाली ने अपनी बेटी मीना परी का हाथ मेरे हाथों में देकर मेरी शादी कर दिए और मुझे परिस्तान का राजा बना दिए। हाँ पिताजी, अब मैं यही चाहता हूँ कि सेनापति जी की भी शादी हो जाए। ठीक है बेटे, आइए सेनापति जी। लीजिए, अब इसी जगह ये पार्टी संगीत प्रोग्राम को इसी जगह स्थगित करती है। अब आप लोग जो 10 मिनट गाने बजाने का आनंद लें, हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद,